हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है। आज हम लोग एक प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। ये बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला है और इसे कोई हैवी फर्टिलाइजर्स की नीड भी नहीं है। सिंपल सॉइल मिक्स और खूब सारे फ्लावर्स। ये गार्डन का एक कलरफुल पैराडाइज है। अगर आपके पास डेली मेंटेनेंस का टाइम नहीं है तो ये प्लांट जो है वो लिटरली गार्डन का सुपरस्टार बना सकता है। उसका नाम है बोगनवेलिया। ये प्लांट इतना पावरफुल होता है कि कहीं की भी गर्मी हो, टेरेस की हीट हो या कम पानी, फिर भी ग्रो करता है। और जब फ्लावरिंग करता है तो पूरा प्लांट ऐसा लगता है जैसे किसी ने कलरफुल क्लाउड्स लटका दिए हो। जी हाँ, सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझते हैं जो बहुत लोग नहीं जानते। आप जो बोगनवेलिया में पिंक, रेड या पर्पल फ्लावर्स देखते हो, वो एक्चुअली फ्लावर्स नहीं होते। हाँ, सच में, वो कलरफुल पार्ट होता है। वो एक्चुअली कलरफुल मॉडिफाइड लीव्स होती है। रियल फ्लावर तो उसके बीच में होता है, छोटा सा वाइट फ्लावर। और इसी वजह से बोगनवेलिया इतने लॉन्ग टाइम तक कलरफुल दिखता है, क्योंकि जो लीव्स होती हैं वो इतने टाइम तक टिकती हैं, वरना फ्लावर्स कुछ टाइम के लिए ही होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों, ये प्लांट इंडिया के क्लाइमेट में इतना सूट कर गया है कि अब ये ऑलमोस्ट हर सिटी में मिल जाता है। टेरेस गार्डन हो या फिर फेंसिंग, हर जगह आपको मिल जाएगा। रोड साइड जगह पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और सच बोलो तो अगर कोई प्लांट है जो हीट को चैलेंज देता है तो वो बोगनवेलिया ही है। क्योंकि हीट हो, बारिश हो या फिर सर्दी हो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। इसमें आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ देखने को मिल जाती हैं। मार्केट में आपको इतने कलर्स मिलेंगे कि कभी-कभी नर्सरी में जाके खुद कंफ्यूज हो सकते हो आप। आपको मिलेंगे पिंक, रेड, वाइट, ऑरेंज, पर्पल और कुछ वैराइटीज़ में तो डबल शेड भी होती है। जैसे पिंक प्लस वाइट मिक्स प्लस ऑरेंज या फिर रेड मिक्स। अब वैराइटीज़ का भी इसमें टाइप होता है। जैसे कि कुछ वैराइटीज़ होती है डॉर्फ वैराइटीज़, जो छोटे पॉट्स और टेरेस गार्डन के लिए बेस्ट होती हैं। और एक वैराइटी होती है क्लाइंबर वाली, जो वॉल या गेट पे चढ़ के पूरा एरिया कवर कर देती है। और सच बताऊं, जब बोगनवेलिया जो होता है वो वॉल पर फुल ब्लूम करता है ना, तो पूरा घर एकदम रिसॉर्ट जैसा लगता है। घर को इतना कलरफुल बना देता है, इतना कलरफुल बना देता है कि घर इतना सुंदर दिखता है, पूछो ही मत। आप बोगनवेलिया का जब भी प्लांट खरीद के लाएं तो अच्छी कलर देख के लाएँ, जो आपको देखने में अच्छा लगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बोगनवेलिया का प्लांट कैसा लेना चाहिए? सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देता हूँ, बोगनवेलिया जो होता है नॉर्मल सीड से ग्रो नहीं किया जाता है। मोस्टली प्लांट्स कटिंग से प्रोपेगेट होती है या फिर ग्राफ्टेड। इसलिए नर्सरी में जो आपको प्लांट्स मिलते हैं, वो कटिंग ग्रोन मिलेंगे या फिर ग्राफ्टेड। प्लांट लेते वक़्त कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले स्टेम स्ट्रॉन्ग हो, लीव्स हेल्दी हो और स्ट्रॉन्ग हो, कोई पेस्ट या फिर स्पॉट नहीं दिख रहा हो। इसमें ब्लैक स्पॉट डिजीज़ बहुत होती है, तो वो आपको देखना है। और एक अच्छी टिप, बहुत छोटा प्लांट नहीं लेना है, क्योंकि छोटा बोगनवेलिया कभी-कभी स्लो ग्रोथ भी करता है और पेशेंट टेस्ट लेता है। थोड़ा बड़ा प्लांट लोगे तो फ्लावरिंग भी जल्दी देखने को मिलेगी और वो जल्दी कवर कर लेगा। छोटे पॉट में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और सालों तक आपको एक सुंदर-सुंदर कलर्स दिखाता ही रहेगा। इसमें सनलाइट का भी बहुत बड़ा सीक्रेट है दोस्तों। बोगनविलिया का सबसे बड़ा सीक्रेट ही सनलाइट है। अगर आप चाहते हैं कि प्लांट फास्ट ग्रोथ करे, फूलों से भरा जाए, तो उसको चाहिए 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट। अगर आपने इसको शेड में रख दिया, तो प्लांट बस लीव्स बनाता रहेगा। फ्लावरिंग ऑलमोस्ट बंद ही हो जाएगी। बोगनवेलिया एक सन लवर प्लांट है। ये जितनी गर्मी देखेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रो करेगा और इसका स्टेम भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चले जाएगा। इसलिए टेरेस गार्डन, बालकनी, रेलिंग या फिर वॉल के पास जहाँ फुल सनलाइट मिले इसको, वही बेस्ट लोकेशन रहती है इसकी। सिंपल रूल याद रखना है, बोगनवेलिया इज इक्वल्स टू फुल सन इज इक्वल्स टू फुल फ्लावरिंग। हमने भी इसको एकदम ब्राइट सनलाइट में रख रखा है दोस्तों, जहाँ पे इसको फुल डे सनलाइट मिलती रहती है। और ये इतना अच्छा ग्रो करता है कि आप देख सकते हैं इसमें इतने कलर्स आ रहे हैं, इतने सारे फूल लगे हुए ही हैं। अब बात करते हैं सॉइल मिक्स कैसे लेना है। बोगनवेलिया का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, हेवी और वाटर होल्डिंग सॉइल इसके लिए परफेक्ट नहीं होती।
अगर सॉइल में पानी रुक गया तो रूट सफोकेट हो सकती हैं। इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच सॉइल नहीं चाहिए, पर अच्छी सॉइल चाहिए जिसमें पानी ना रुके। कभी-कभी रूट रॉट भी हो सकता है, इसलिए सॉइल वेल ड्रेनिंग रहे। बेस्ट सॉइल मिक्स क्या होता है दोस्तों? 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड, इसमें आप सैंड ज़्यादा भी मिला सकते हैं। 30% कंपोस्ट, सैंड सॉइल को लूज़ बनाता है और ड्रेनेज को भी काफ़ी इम्प्रूव करेगा। कंपोस्ट प्लांट को न्यूट्रिशन देता रहेगा। बोगनवेलिया को सिंपल सॉइल पसंद है, इसको कोई फैंसी सॉइल मिक्स नहीं चाहिए। सिंपल सॉइल, गुड ड्रेनेज, इससे प्लांट हमारा हेल्दी रहेगा और ईयर्स तक ज़्यादा फर्टिलाइजर्स ना देते हुए भी काफ़ी अच्छे फ्लावर्स देता रहेगा हमें। वाटरिंग सीक्रेट, सबसे बड़ी गलती। अब आते हैं बोगनवेलिया की सबसे ड्रामेटिक टॉपिक पर, वाटरिंग। गार्डनिंग में एक रूल होता है, ज़्यादा केयर कभी-कभी प्लांट को नुकसान पहुंचा देती है। बोगनवेलिया इस रूल का परफेक्ट एग्जाम्पल। बहुत गार्डनर्स इमोशनल हो जाते हैं और रोज़-रोज़ सुबह इसको पानी दे देते हैं, लेकिन इसको पानी इतना ज़रूरी नहीं होता है। प्लांट सोचता है, ओवर केयर करी तो अब फ्लावर्स नहीं देने हैं। सच बताऊं तो बोगनवेलिया को थोड़ी ड्राईनेस पसंद है। अगर सॉइल थोड़ी ड्राई रहे तो प्लांट स्ट्रेस में आता है और फिर एनर्जी लीव्स में बनाने में नहीं, फ्लावर्स बनाने में लगाता है। इसलिए वाटरिंग का रूल हमेशा याद रखें। सॉइल को चेक करें, अगर सॉइल ड्राई हो चुकी हो तभी वाटरिंग दो। अगर आप इसको रोज़ रोज़ पानी दोगे तो एक ग्रीन जंगल बनाएगा। फूल बोलेंगे हम स्ट्राइक पर हैं, फूल आएंगे ही नहीं। अब बात करते हैं प्रूनिंग की। देखिए दोस्तों, इसको एक प्रॉपर शेप देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लाइंबर प्लांट है, तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए आपको इसका प्रॉपर शेप देना बहुत ज़रूरी है। बोगनवेलिया की जो फ्लावरिंग होती है, उसका सबसे बड़ा पावरफुल सीक्रेट ये प्रूनिंग है। बहुत गार्डनर्स प्रूनिंग से डरते हैं, उनको लगता है कि ब्रांच कट कर दी, अब प्लांट को नुकसान हो जाएगा, लेकिन बोगनविलिया जो होता है, उसमें प्रूनिंग एक्चुअली ग्रोथ बूस्टर का काम करती है। जब आप ओल्ड ब्रांचेस को रिमूव करते हैं, प्लांट तुरंत ही न्यू शूट्स निकालता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बोगनविलिया में मैक्सिमम फ्लावरिंग न्यू फ्लावर ग्रोथ जो होती है, उस पर ही आते हैं। मतलब जितनी को मिलेंगे। प्रूनिंग का बेस्ट टाइम क्या होता है? जब फ्लावरिंग साइकिल ख़त्म हो जाए, थोड़ी ब्रांचेस कट कर दो। अगर आपने अभी लेट विंटर्स में इसकी प्रूनिंग कर दी होगी, तो इसमें आपको काफ़ी सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। कुछ ही वीक में प्लांट फिर से फ्रेश हो जाता है और फिर एक दिन से आपके गार्डन में आओगे और देखोगे प्लांट फूलों से भरा हुआ है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की स्ट्रेटजी। फर्टिलाइज़र देखिए दोस्तों, हर गार्डन में होना ही चाहिए, क्योंकि उसी से प्लांट्स में फ्रूट्स और जो फल होते हैं वही बनते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी प्लांट्स को चाहिए ही होती है, लीव्स बनाने के अलावा, ताकि वो फ्रूट और फ्लावरिंग अच्छी दे सकें। इसलिए आप इसमें जो वर्मी कंपोस्ट हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। बोगनवेलिया थोड़ा सिंपल लाइफ़स्टाइल वाला है, इसको हेवी फीडिंग पसंद नहीं आती दोस्तों। अगर आप बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन दोगे, फर्टिलाइज़र दोगे, तो प्लांट सुपर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन फ्लावरिंग्स कम हो जाएगी। इसलिए बोगनवेलिया को बैलेंस फीडिंग देना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र आप इसमें यूज़ कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, बोन मील पाउडर, बनाना पील फर्टिलाइज़र। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, प्लांट को स्लो और स्टेडी न्यूट्रिएंट्स देते रहेंगे। महीने में एक बार फीडिंग काफ़ी होती है और अगर आप कंपोस्ट ऐड करते रहोगे तो प्लांट भी हेल्दी रहेगा और फ्लावरिंग भी मेंटेन रखेगा। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग सीक्रेट। कभी-कभी बोगनवेलिया को थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, प्लांट को भी स्ट्रेस। प्लांट को सब कुछ परफेक्ट मिल जाता है, तो बहुत पानी, बहुत फर्टिलाइज़र, तो प्लांट कंफर्टेबल हो जाता है और फिर बोलता है आने हैं, ना फ्लावर्स देने हैं। लेकिन जब थोड़ा स्ट्रेस मिलता है, तो जैसे वाटरिंग कम होती है, तो प्लांट सर्वाइवल मोड में चला जाता है और फिर प्लांट सोचता है, चलो जल्दी फ्लावर्स बना देते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस गार्डनर्स कभी-कभी वाटरिंग थोड़ी कम कर देते हैं। बिल्कुल कम नहीं करनी है, पर थोड़ी कम करनी है और फिर कुछ वीक्स में प्लांट हेवी फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।